भी लक्ष्मी की तरह हो रखी, सामने आती है गायब हो जाती है। गुड्डू को बोलना मैंने लिया पर नहीं, खुद ही गायब हो गया साला। खुद जाना पड़ेगा भगवान। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्या रे बलविंदर? धीरे धीरे बोलो। क्यों पकड़ा जाएगा इसीलिए? हाँ तो ठीक है ना, पकड़वा देती हूँ तुझे। वैसे भी मेरा कौन सा नुकसान होने वाला है। सही कहते हैं सब तुम्हारे बारे में। नागिन हो तुम, नागिन हो, कुंडली मार के बैठ जाती हो, उठती नहीं ना, वैसी हो तुम। 10 भी लूंगी मैं। तो डसी रही हो और क्या कर रही है? दे दूंगा पैसे, मरने का तुम्हारे पैसे ले गए। देख बलू, मैं ना कह रही हूँ, अगर मेरी सटक गई ना तो क्या करोगी तुम? चिल्लाओगी? चिल्ला लो। तो ना लार्ज वाला बुरा करूंगी मैं तेरे साथ बलू। लक्ष्मी भले ही छूट गई हूँ, लेकिन तू नहीं बचने वाला। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। लक्ष्मी छूट गई? ये सब ना नाटक मत कर, जैसे तुझे कोई एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस तो है मेरे पास, 9 नंबर खोली। अरे रब्बा, पता नहीं सारे अनपढ़ मेरे ही पल्ले क्यों पड़े। तुम बड़ी जॉर्ज बुश हो। हाँ, मैं भूल गई ना, तुझे तो अंग्रेजी का ए भी नहीं आता। अब सुन, एड्रेस मतलब पता। तुझे पता ही नहीं है कि लक्ष्मी छूट गई? मुझे कैसे एड्रेस होगा? पीछे 3 वकील चल रहे थे, एक जज चल रहा था। जैसे मौका मिला फट लिया मैं वहां से। बता रही बात, ये बताओ लक्ष्मी छूट कैसे गई? ऋषि ने सारा इल्जाम अपने हेड पे ले लिया, इसलिए लक्ष्मी छूट गई। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ नहीं हाँ, अब समझा? इससे कहते हैं प्यार। हम क्या है? मक्कार। हम नहीं करते प्यार। चोर है तू, चोर। अब इसकी ऐसी की तैसी साला ऋषि, मतलब ही समझा था मैंने। तो सोचा था आतंकवादी से अपनी जान बचाने के लिए लक्ष्मी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन लक्ष्मी के खातिर शहीद हो रखा खुद ही। साला सच में प्यार निकल गया। तो बल्लू तेरा पत्ता बढ़ गया बेटे। लक्ष्मी गई तेरे हाथ से। क्या बोलना चाह रही थी आप? हाँ, मैं तुमसे कहने आई थी कि... क्या कहने आई थी? कि मैं भी प्रॉमिस करने आई हूँ। जैसे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे यहाँ से निकाल कर घर ले जाओगे, वैसे ही मैं भी तुम्हें प्रॉमिस करने आई हूँ ऋषि। मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से निकलवा लूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हें विश्वास है? पूरा विश्वास है। And I love your confidence. तुमसे मिला ये कॉन्फिडेंस, तुमने हिम्मत दी है मुझे ऋषि। जैसे तुमने मुझे यहाँ से निकलवाया, मैं भी पक्का अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। तुम्हें प्रॉमिस करने की कोई जरूरत है नहीं लक्ष्मी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे अपने आप से अलग रहने नहीं दोगी। मतलब यहाँ जेल में अलग रहने नहीं दोगी, राइट? राइट। तो फिर बोल दो। क्या? वही जो तुम्हारे दिल में है। बहुत प्यार करती है तुझसे। हाँ? शर्त लगा ले, जान देनी पड़ी तो दे देगी, पर तुझे यहां से निकाल लेगी। I know. ओए, अब ऐसे आइस फाड़ फाड़ के थिंकिंग क्या कर रहा है? हैं? ऋषि चला गया जेल के इंटीरियर। इसका मतलब समझ रहा है कि अब ओबेरॉय खानदार लैंड और स्काई एक कर देगा असली गुनहगार को पकड़ने के लिए। अब तेरा क्या होगा बे बल्लू? बड़ी हंसी आ रही तुम्हें है? हाँ? चाहती क्या हो तुम? चाहती क्या हो ये बता। तेरी मौत।
हाँ तू लो, हंसी लो, गला घोट दो मेरा, क्या करूं? मर जाऊं? ऐसे नहीं मारूंगी, मेरे सारे पैसे लेकर मारूंगी मैं तुझे। धीरे बोल, ले लेना पैसे। चल चल चल, पैसे निकाल, पैसे निकाल। अबे चुप कर, पैसे लेने दे मुझे। क्या है? पैसे 500 रुपए दो। मेरे 500 मेरे चल चल, भिखारी गएगा, इतने पैसे लेकर घूमता है क्या? तुम्हारा 2 महीने का खर्चा है ये। चुप कर, 2 लिपस्टिक ही आएगी मेरी मुश्किल से इसमें। 2 लिपस्टिक आएंगी तुम्हारी। ठीक है चलो, कोई नहीं। लेकिन हाँ, इतने पैसे मुझे रोज देने पड़ेंगे, रोज। मैंने का झाड़ लगा रखा है जो तोड़ के तुम्हारे लिए लाके दे दूंगा। पैसे कहाँ से लाऊंगा? कहाँ से? झाड़ लगा नहीं ना, तू लगा ले, समझा? तू ना शातिर है, शातिर। तुझे अच्छे से पता है कब कहाँ किसको झाड़ बनाना है, इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इतने पैसे रोज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग? चुप कर जाओ, धीरे बोल लो, पीछे वाला आदमी देख रहा है मुझे बड़ी देर से। मैं क्यों डरूं? डरूं मेरी जूती, तू डरे बेवड़ा कहीं का। 500 रुपए। चल। ये लक्ष्मी ये लेके चली गई, दूसरी लक्ष्मी ऋषि लेके चला गया। हम तो बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, हमारे हाथ कुछ लग नहीं रहा। कुछ तो करना पड़ेगा बल्लू, हीरो बनना पड़ेगा। और हीरो कैसे बनेगा? लक्ष्मी के सामने बनना पड़ेगा ऋषि, जैसा ऋषि है कुछ करना पड़ेगा, तभी उसे मेरे में दिखेगा प्यार, तभी बनेगी लक्ष्मी मेरी। ऋषि को छुड़ाना तो हो गई, पहले आतंकवादी से छूटा तो अब इस लक्ष्मी के चुंगल में फंस गया। खुद को बलि चढ़ा दिया ऋषि ने, और अब इसे छुड़ाने के चक्कर में कहीं मेरी बलि ना चढ़ जाए। मतलब मेरे लिए तो दोनों तरफ बलि चढ़ने जैसा ही है ना। ऋषि को नहीं छुड़ाती हूँ तो क्या फायदा मेरा इतना सब प्लान बनाने का? और अगर छुड़ाऊँ तो कैसे छुड़ाऊँ? और कहीं मैं फंस गई तो हाँ, क्या करूँ कि मैं उसे निकाल भी लूँ और खुद भी ना फंसूँ। बिल्कुल चुप। अरे क्या हुआ सर? आपका बीपी बढ़ जाएगा सर, शूट कर जाएगा। क्यों शाउट कर रहे हो आप ऐसे? हाँ सर, हम तो कब से चुप ही थे। कब से? लेकिन मेरे दिमाग में तुम लोग कब से बजे जा रहे हो। देखो भाई, तुम लोगों का जो केस है ना, वो यहाँ तो क्या दुनिया के किसी पुलिस स्टेशन में सॉल्व नहीं हो सकता। आपस में सॉल्व कर लो, चलो। एक का हो सकता है, आपने इनका दिल चुराया है ना, तो या तो आप इनका दिल वापस कर दीजिए या बदले में अपना दिल दे दीजिए, केस खत्म। हाँ, ये ठीक रहेगा। सही बोल रही है मैम, करना है। हाँ ठीक है, जो करना है करो, बाहर जाकर के अपना केस सॉल्व करो, चलो जाओ, नहीं तो अंदर कर दूंगा तुम दोनों को। अंदर मत करना सर, वैसे भी जिस काम के लिए आते हो तो हो गया हमारा काम। काम हो गया? क्या काम हो गया? कौन सा काम हो गया? कौन सा काम हो गया? हेयरपिन इसने चोरी किया था ना, वो काम हो गया। और ऐसा कैसे? हेयरपिन चुराया? मेरा दिल जो चुराया उसका क्या? मैडम बोलो ना इसको, वो लेने देने वाली बात कर रहे थे कुछ। अरे चुप चुप चुप, बस कर भाई, प्लीज बाहर जा, इसको भी ले जाओ। जाओ तुम लोग, जाओ बाहर जाओ। यस कम ऑन। दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। ऋषि सपने में भी मुझे ही देखता है, पर बताता नहीं है। आयुष, तुम्हें तो कभी कभी पंच मारने का दिल करता है। बॉक्सिंग मुझे भी आती, समझी? बॉक्सिंग में चैलेंज करता तो ऋषि भाई को भी मैं। हाँ, और क्या होता है? और क्या होता है? हार जाता हूँ तो क्या हो गया? हार जाते हो ना तो कोर्ट में देखा था मैंने कैसे पंच। आयुष, तुम दोनों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तुम दोनों की वजह से मैं ऋषि से मिल पाई। बहुत अच्छा नाटक किया तुम दोनों ने। नाटक नहीं था भाभी, ये आपकी बहन चालू, झगड़ालू, धमकालू, हमेशा धमकी देती रहती है मेरे को। ये तेरा देवर है ना, बहुत झल्ला है। पता नहीं कौन सी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के पीछे पड़ गया था ये। देखा मैंने और सब कुछ सुना भी। क्या सब सुना? तो अरे यार आप बताओ ना भाभी, मैं क्या करता यार? बोल रही है हेयरपिन चुरा ली, बताओ हेयरपिन कहाँ लगाऊंगा मैं? हेयरपिन लगेगा मेरे हेयरपिन चुराने की बातें कर रही है। कुछ भी बोल देते ना, घड़ी बोल देते। घड़ी कहाँ पहनता हूँ मैं? पहनता हूँ घड़ी तो अच्छा ठीक है, जूते बोल देते। जूते तो मैंने पहने हुए ना, कपड़े भी पहने हुए। क्या बोलता भाभी? मेरे को कुछ सूझा ही नहीं, मैंने बस बोल दिया। तुम कुछ भी बकवास कर दो। बकवास थी क्योंकि उस वजह से वो तीनों परेशान हो गए, और बकवास नहीं थी क्योंकि उस वजह से लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई मिल पाए, समझी? हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ मत करना। दोबारा किया तो देख लेना। क्या देख लेना? अभी देख लो, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। लो देख लो, देखो चेहरा मेरा है ना, हूँ ना हैंडसम? देखो भाभी, हूँ ना हैंडसम? ये देखा, हाँ ना कर दिया एक साथ, समझी?
प्यास लगी। आलू, ये क्या कर आलू? मेरे फेस में पानी क्यों डालूं? तो तुम अपना चेहरा अच्छे से धो और फिर आके मिलो मुझे। ड्यूरा, इसका बदला ड्यूरा। इस ईंट का जवाब मैं लोहे से दूंगा। इसका जवाब पत्थर से दिया जाता है बुद्धू। नहीं, मैं लोहे से दूंगा, देख लेना। और ये पानी नहीं दूंगा मुंह से मैं। मेरे बदले की आग को बुझने नहीं देगा ये पानी। ड्यूरा। ये दोनों भी ऐसे ही झगड़ रहे हैं जैसे मैं और ऋषि, पर इनकी लड़ाई लड़ाई वाली नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा है लाइकिंग वाली लड़ाई है। तो मतलब क्या ऋषि मुझे लाइक करता है? और क्या ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते हैं? बात करनी पड़ेगी इनसे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी मेरा सिर्फ एक मकसद है, ऋषि को छुड़ाना, उसे निर्दोष साबित करना, जिस तरह उसने मुझे निर्दोष साबित किया। मॉम, कैसी तबीयत है? कैसा फील कर रहे हो आप? ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है अभी तो। आप ना ज्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, ऋषि फ्री हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना। हाँ, सब कुछ ठीक हो ही जाना है, लक्ष्मी है ना। मैं बस आपकी तबीयत का पूछने आई थी, चलते। नहीं बुआ जी, आप बैठिए ना। तुम हो ना सब कुछ ठीक करने के लिए, तो कर दो। तेरे को भी ना बातें सुनने का शौक है, क्या जरूरत थी उसे रोकने की। अच्छा सुन, दी, तू बेड पे सोना, ऐसे नीचे क्यों सोई है तू? तो ऋषि भी तो वहां ऐसे ही सो रहा होगा ना। तू कितना प्यार करती है जीजू से, कितना सोचती है उनके बारे में। शालू वो भी तो सोचता है, मेरे लिए जेल चला गया। वो भी बहुत प्यार करते तुझसे। दी, तुझे याद है जब हम मुंबई में नए नए आए थे
तब हमने इनका फोटो देखा था। दी, ये तो वही लड़का है जिससे तो अभी टकराई। अरे वो ऑफिस वाले रूम में जब हम फंस गए थे, क्या पता था कि ये मेरे जीजू बन जाएंगे। और फिर इनके इतने बड़े से घर में इनके रूम में बैठ के मैं इनका फोटो देखती थी। दी, तुझे पता है ना, तू बहुत भाग्यशाली है। मुझे पता है, पर ऋषि नहीं है क्या भाग्यशाली? अरे तू है उनकी जिंदगी में, तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो है। तो एक ही दुनिया में मेरी बहन, जीजू की पत्नी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत दिनों बाद ऐसे मैं रात में तेरे साथ बात कर रही हूँ। तो यही सोचा ना मेरे पास। सच्ची? हाँ। मुझे तकिया भी मिलेगा? हाँ मिलेगा, आजा। ये पानी भी यहाँ होती ना तो उसको भी बहुत सुकून मिलता। और एक बात बता, तू भी मुझे यहाँ पे इसलिए सुला रही है ना क्योंकि जीजू नहीं है? जीजू आ जाते तो फिर कौन शालू कौन पानी, है ना? कर ऐसा कुछ नहीं है, और बानी के पास भी मैं आऊंगी, बस एक बार ऋषि वापस आ जाए। पर दीदी हम कैसे छुड़ाएंगे जीजू को? छुड़ा लेंगे शालू, ऋषि के साथ सच्चाई है। और तू भी तो है, तेरा प्यार भी तो है। बस अब ये सोचना है कि हम ये सब कुछ करेंगे कैसे। अब हम पुलिस को बोलते हैं ना कि वापस केस की छानबीन करें। जब मुझ पर केस चल रहा था ना, तब सारी छानबीन बंद करके उन्होंने मुझे ही मुजरिम मान लिया था। हम वीरेंद्र अंकल को कहकर ये केस को CID या CBI में ट्रांसफर करने को बोल सकते हैं ना। उनकी तो पहचान होगी तो वो तो करवा के दे ही सकते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान थोड़ी ना होता है, और तुझे पता है कितना टाइम लग जाएगा इन सब में। इतने टाइम तक मैं ऋषि को अंदर जेल में ही रहने दूं क्या? तो क्या करे? प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करे, न्यूज़पेपर में उनके एड्स आते हैं ना, तो उनको हायर कर लेते हैं। नहीं शालू, जितने दिल और शिद्दत से हम कोशिश करेंगे ना, और कोई नहीं करेगा। वो लोग करेंगे क्योंकि वो उनका फर्ज होगा या फिर पैसे लेके काम करेंगे, लेकिन हम अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते के लिए काम करेंगे, और किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पर कैसे? क्या रास्ता है हमारे पास? कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। हम एक काम करते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं। मतलब उस हादसे के दिन जहाँ से शुरू हुआ था वो सब, वहाँ से? हाँ, वहाँ से शुरू करते हैं। ओके। और फिर हम देखते हैं कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता मिलेगा जो हमें सच्चाई तक ले जाएगा। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग से बता क्या हुआ था उस दिन। उस दिन ना ऋषि को बैंगलोर जाना था, और सेम दिन पे वो कुछ फॉरेन कस्टमर्स ने ना अपने फूड क्रिटिक भेजे थे होटल में। तो ऋषि के पास तो टाइम नहीं था, तो ऋषि ने खाना बनाने का काम मुझे सौंप दिया था। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस वहां जाके अपने हाथों का जादू दिखाना है। तुम सब संभालोगी। आई ट्रस्ट यू। और फिर मैं और आयुष अगले दिन होटल गए थे, और हमने वहाँ जाकर शेफ्स के साथ मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो फिर सब शेफ से बात कर लेते ना? हाँ, सबसे पहले ना यही करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस शेफ से बात करते हैं, वो मुकेश, जो अचानक से गायब हो गया था और फिर अचानक से आ गया उस दिन कोर्ट में गवाही देने के लिए। उसी से बात करके शुरुआत करते हैं। सही बोल रही है तू। हमें ये तो पता चले कि खाने में जहर आया कैसे, और किसी ने चुपचाप तो नहीं मिलाया उसको।